12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को। और अब बात लालू एंड फैमिली की। किसी से शादी, किसी से प्यार। लालू के बेटे तेज प्रताप का वो कांड जिसने बिहार चुनाव को पलट दिया क्या, ये बड़ा सवाल। बीजेपी, जेडीयू और तेज प्रताप के मामा तक ने वो राज खोले कि लालू एंड फैमिली सख्ते में है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का वो वीडियो भी सामने आ गया है जो गहरे राज खोलकर आप सबके सामने रखने वाला है। इस वक्त देश के एक बड़े राजनीतिक परिवार में बवाल मचा हुआ है। बवाल क्या है, महाबवाल कहिए। जो सोचा नहीं गया था वो इस राजनीतिक परिवार में हो रहा है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब बहुत क्रूशियल टाइम है, जब कुछ ही महीने के बाद में परिवार का सबसे बड़ा चुनावी टेस्ट होने वाला है। हम लालू यादव के परिवार की बात कर रहे हैं, जिनकी बात आज हर गली चौराहे पर की जा रही है। आपके घर परिवार में भी हो रही होगी चर्चाएं लालू परिवार को लेकर, क्योंकि ऐसा गजब का कांड लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने कर दिया है कि लोग अब कहने लगे हैं कि इस कांड से बिहार का विधानसभा चुनाव ही पलट जाएगा। हो सकता है इस वजह से लालू परिवार को नुकसान झेलना पड़ जाए, और यही कारण है कि लालू यादव ने भी फिलहाल कदम उठाते हुए फूंक फूंक कर अपने बेटे को अपने परिवार से बेदखल किया और 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कैसे लालू परिवार ने इस गजब कांड से हंगामा मचा दिया हर जगह। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुलेआम खुल्लम खुल्ला इश्क का इजहार क्या किया, भयंकर बवाल मच गया। तेज प्रताप ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला के साथ में रिश्तों की बात कबूल करके लालू परिवार को बड़ी मुसीबतों में डाल दिया है। इसके बाद लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया है, लेकिन इससे भी मामला संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लालू परिवार में हुए इस कांड के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। 4 कैरेक्टर्स। तेज प्रताप यादव एक कैरेक्टर है, अनुष्का यादव अगली कैरेक्टर है, जिनके साथ में 12 साल का रिलेशनशिप को लेकर पोस्ट सामने आता है। ऐश्वर्या यादव जो कि लालू प्रसाद यादव की बहू रही और तेज प्रताप यादव की बीवी, जिसको लेकर डिवोर्स का केस फिलहाल कोर्ट में है। और चौथा कैरेक्टर है गुमनाम लड़की। 3 कैरेक्टर से तो आप जानते होंगे कौन है, गुमनाम लड़की कौन है ये भी आपको बताएंगे। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बिहार का सियासी पारा भी बहुत हाई है। उससे पहले परिवार में इस तरह की घटना होना, तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला जाना, इन सब का असर लालू यादव की पार्टी पर पड़ सकता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। लालू परिवार पर बड़ी खबर है कि बहू ऐश्वर्या राय का बड़ा आरोप सामने आ गया है। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने आरोप लगा दिया लालू परिवार के ऊपर कि ये सब एक साथ में है, कोई भी अलग नहीं हुआ है। चुनाव को देखते हुए ड्रामा किया जा रहा है। अब बहू के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप को उनके साथ नहीं रहने दिया गया। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप को मां और बहन घर से भगा देती थी, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। ऐश्वर्या और तेज प्रताप का तलाक केस फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट में चल रहा है। सबके बीच में जब रिलेशनशिप की बात सामने आती है तब एक बार फिर से ऐश्वर्या सामने आती है और ऐश्वर्या के द्वारा कहा जाता है कि ये सब एक है। अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या भी एक सम्मानित परिवार से आती हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। ऐश्वर्या के दादा दारोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में दारोगा राय के नाम का खासा प्रभाव भी है। ऐश्वर्या ने लालू यादव और उनके परिवार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या का आरोप है कि तेज प्रताप और राबड़ी देवी उनके साथ में मारपीट किया करते थे। बेहद गंभीर ये आरोप है। दोनों की शादी होती है और शादी के कुछ ही महीने के बाद में आपसी कलह शुरू हो जाता है। 6 महीने के भीतर ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचता है, और जब कोर्ट तक मामला पहुंचता है उससे पहले क्या कुछ गंभीर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं बहू के द्वारा, वो भी जान लेते हैं। तेज प्रताप और राबड़ी देवी यानी कि सास
मारपीट करते थे ऐश्वर्या के साथ में, यह भी बोला गया है। राबड़ी देवी ने तो बाल खींचकर घर से बाहर निकाला, ये गंभीर आरोप। राबड़ी देवी के गार्ड ने मुझे थप्पड़ भी मारे, बदतमीजी की जाती थी मेरे साथ में, कहा गया कि सामाजिक न्याय मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। इस बीच 12 साल से तेज प्रताप यादव अगर रिलेशनशिप में थे तो परिवार को क्या पता नहीं था? अब यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। रिलेशनशिप का पोस्ट सामने आने के बाद ऐश्वर्या के द्वारा पूरा परिवार नाटक कर रहा है, मेरा न्याय कहां गया है। 8 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज। लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि तेज प्रताप यादव और राजनीतिक परिवार से रसूख रखने वाली ऐश्वर्या राय की शादी आखिरकार कब हुई और फिर कैसे नौबत तलाक तक दोनों के बीच में जा पहुंचती है। तो तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी पटना में 12 मई साल 2018 को हुई थी। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में बड़ी धूमधाम से दोनों ने शादी की थी। ये राजनीतिक शादी दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ में हुई थी, जो कि साफ तौर पर नजर भी आता है। लेकिन शादी के कुछ ही महीने के बाद दोनों के बीच में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और फिर कुछ महीने के बाद में राबड़ी आवाज से ऐश्वर्या रोते हुए बाहर निकलती दिखाई देती हैं, जिसके कुछ ही दिन के बाद में खबर सामने आती है कि तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी है। 3 नवंबर 2018 को फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी थी। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच में तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सुलझाने की भी कोशिश की गई लेकिन मामला कोर्ट में है। दोनों की शादी ना टूटे इसके लिए हाई कोर्ट ने एक दफा सुलह करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई और अब इस मामले में 29 मई को फैमिली कोर्ट में सुनवाई की डेट है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती है। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय बिहार के मंत्री रह चुके हैं। ऊपर से आए उनसे बोलने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे से लड़िए, मेरे फादर को मत इन्वॉल्व कीजिए। उसी में उसका दरवाजा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट के मारी है। उसके बाद जितना इनका फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है उठा के बाहर फेंका गया है और जो फोन में एविडेंस था वो फोन छीन ली है। मीसा भारती है जिन्होंने सब कराया है और मीसा भारती नहीं चाहती है कि घर बचे। उसके बाद मेरा हस्बैंड अपनी मदर को टॉर्चर करता है कि हम जहर खा लेंगे, इसको बाहर निकालो। वहीं तेज प्रताप के खिलाफ में एक्शन पर मीसा भारती जो कि बड़ी बहन है, वो बोली है कि परिवार के मुखिया का फैसला अंतिम है, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने रविवार को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से भी अलग कर दिया था। इसके ऊपर मीसा भारती का भी जो कि बहन है, उनका बयान सामने आया है कि परिवार के मुखिया का फैसला अंतिम है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना। पहले लालू, फिर तेजस्वी और फिर मीसा, यानी कि पिता भाई बहन सब तेज प्रताप के खिलाफ में हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कितना बड़ा सियासी चुनाव तेज प्रताप के इस कांड से होने वाला है।
क्योंकि हिंदी पट्टी की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। नेताओं के घोटाले, रिश्वतखोरी, बेईमानी एक टाइम के बाद जनता भूल भी जाती है, लेकिन रिश्तों में इधर उधर करना ये जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता है ये, और ये बात बाकायदा पता है लालू परिवार को, और यही कारण है कि लालू परिवार एक के बाद एक तेज प्रताप के खिलाफ में अब बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है अपने ही घर के बेटे के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए कि अनुष्का के साथ में अपना रिश्ता सार्वजनिक करके खुद तेज प्रताप कैसे मुश्किल में फंस सकते हैं। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में हुई थी और ये शादी टूटने के कगार पर हुई। उसके बाद ये कोर्ट में जा चली। 12 साल से तेज प्रताप यादव और अनुष्का रिलेशनशिप में, यानी कि 2018 में शादी करी थी तब भी तेज प्रताप रिलेशनशिप में थे। शादी से पहले तेज प्रताप यादव का संबंध अनुष्का से था। बिना तलाक लिए तेज ने इसे कबूल किया, यह भी सवाल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पूरा मामला इसके ऊपर बन सकता है। यही कारण है कि इस मामले को उजागर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लालू परिवार के ऊपर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रहार करना शुरू कर देंगी, और हमारा समाज इस बात को बिल्कुल शायद एक्सेप्ट ना करे और इसका असर चुनावों में भी लालू यादव को झेलना पड़ जाए और पूरी पॉलिटिकल पार्टी को झेलना पड़ जाए। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर, तेज प्रताप मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है। अनुष्का यादव के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय का बयान सामने आ गया है। आरोप लगाया गया है इस बयान में तेज प्रताप को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। पैसे ऐंठने के लिए तेज प्रताप को फंसाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। वो तंत्र मंत्र भी जानती है उसकी माँ, और बहुत से तांत्रिकों के पास गई, जिसका भी हमारे पास में प्रूफ है। वो जहाँ जहाँ गई है वो भी हमारे पास प्रूफ है। उसका वॉइस रिकॉर्ड है सबका, उसके माँ बेटी का मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है। किस तरह का ये रिकॉर्डिंग है? यही सब रिकॉर्ड है कि किस तरह से इसको मतलब कि ये किया जाए, कैसे इसको डराना धमकाना, कैसे क्या किया जाए। इसके पीछे क्या वजह है? पैसा उगाही का मामला था? पैसा उगाही का और अपना एक अच्छा पोस्ट पाने का, क्योंकि उसने इसको तो आकाश यादव का कोई ये नहीं था, कोई अपना ये पर्चा नहीं था। इसी के थ्रू जो है छात्र राजद का बना, आज जिसके थ्रू जो है आकाश को और उसके फैमिली को जाना गया। तो ये धीरे धीरे जो है इसको अपने चंगुल में लेते हुए, विश्वास में लेते हुए आज यहाँ तक हो गया है कि आज इनके फैमिली में ही इसने दरार पैदा कर दिया। इस एक्शन के पीछे वजह तो आप लोग को मालूम है कि किस वजह से इस तरह का एक्शन लिया गया, लेकिन थोड़ा सा इस पे जांच पड़ताल अच्छे से होना चाहिए, इसका सत्यता का जानकारी होना चाहिए ढंग से, और उसके बाद एक्शन लेते तो ज्यादा बेहतर होता, तेज के लिए बढ़िया होता, समाज में भी। सच्चाई क्या है आप बताइए। सच्चाई यही है कि हम सब लोगों को यही बात बोल रहे हैं कि ये हनी ट्रैप है। ये षड्यंत्र में तेज को फंसा करके और प्यार के जाल में फंसा करके पैसा उगाही करने का, अनुष्का यादव के पूरे फैमिली का, और नेतागिरी में एक अच्छा पोस्ट पाने का ये नया तरीका ये लोगों ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का एक पुराना बयान इन दिनों वायरल हो चला है, जिसमें साधु यादव तेज प्रताप यादव के ऊपर और ज्यादा गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के, कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। और एक मुसल्लपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी की वजह से लालू परिवार को हमेशा बैकफुट पर रहना पड़ा है। इसी साल होने वाले बिहार के चुनाव में तेज प्रताप और अनुष्का संग रिलेशनशिप का मुद्दा बन सकता है बहुत बड़ा। तेज प्रताप के बहाने विरोधी कह रहे हैं कि लालू यादव एंड फैमिली बिहार का भला नहीं कर सकते हैं,
इसके अलावा मामले का यादव एंगल भी अब सामने आने लगा है। ये सेंटिमेंट भी है कि तेज प्रताप ने खुद यादव होते हुए यादव परिवार की लड़की के साथ में धोखा किया है, चाहे वो ऐश्वर्या हो या फिर वो अनुष्का यादव हो। महिला प्लस यादव यानी कि इस नए MY समीकरण से लालू एंड फैमिली को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 73% यादव मतदाताओं ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, 73% मतदाताओं ने, जबकि एनडीए को सिर्फ 26% यादव मतदाताओं ने ही वोट किया था। यानी कि लालू यादव के लिए यादव वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 83% यादव वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि साल 2020 के चुनाव में एनडीए की बात की जाए तो सिर्फ 5% यादव वोट एनडीए को पड़े थे, यानी कि बीजेपी को पड़े थे। और बीजेपी के साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी थी, 2020 के बिहार चुनाव में 37% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया था, जबकि एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट किया था। 82% यादव महिला मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% यादव महिलाओं के वोट मिले थे। यानी कि आरजेडी और महागठबंधन को आने वाले बिहार चुनाव में महिला और यादव यानी कि MY वोटर्स का नुकसान हो सकता है। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश लालू जी कर रहे हैं। दरअसल जितना बड़ा पाप ऐश्वर्या के साथ लालू जी के परिजनों ने किया और अभी बाजाब्ता तलाक भी नहीं हुआ है, और तेज प्रताप ने ये स्वीकार कर लिया कि 12 वर्षों से वो एक रिलेशनशिप में है। निसंदेह इस पूरे प्रकरण का भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता था आरजेडी को, इसीलिए ये चुनाव तक के लिए ये दिखावा और पाखंड है। इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे, और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। और अब